नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो धान की खेती करते हैं या करने जा रहे हैं। हम आपके लिए लाए हैं धान की खेती का पूरा कैलेंडर 1 एकड़ के हिसाब से, जिसमें रुपाई से लेकर कटाई तक हर चरण की जानकारी, समय, खाद, दवा, सिंचाई और सावधानियां शामिल हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में हम देंगे कुछ बहुत ही जरूरी सुझाव जो आपकी फसल को रोगमुक्त और उत्पादन को दोगुना कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे रुपाई की। जब हम लोग रुपाई करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारी पौध है वो 20 से 25 दिन की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। खेत में 2 से 3 इंच पानी भरा होना चाहिए। दूसरा है सिंचाई। खेत में नमी बनाए रखें, इसके लिए आप 1 से 2 इंच पानी खेत में बनाकर रख सकते हैं। यह हमें फूल निकलने तक लगातार करते रहना है, मतलब कि जब तक फूल ना निकल जाए तब तक हमें खेत में नमी बनाकर रखना है। हमें ज़्यादा पानी नहीं भरना है। कभी कभी देखा यह गया है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा खेत में पानी भर कर रख देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो हमारी पौधे होती हैं धान की, वह ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और उत्पादन बहुत कम होता है, कल्ले बहुत कम निकलते हैं। तो इसलिए हमें केवल नमी बनाकर रखना है। हमें इतना नमी बना कर रखना है जिससे हमारे खेत में दरारें ना पड़ें। अब हम बात करेंगे पहली खाद के बारे में। 7 से 10 दिन बाद कल्ले निकलने की शुरुआत पर आपको यूरिया 25 से 30 किलो, डीएपी 20 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 किलो देना है। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। 12 से 15 दिन के बाद आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। अगर निराई गुड़ाई नहीं हो सकती तो आपको केमिकल्स का प्रयोग करना है। इसके लिए आप पेंडिमेथलिन या बिस्पारीबैक सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी खाद के बारे में जो हमें धान में देना है। यह हमें 25 से 30 दिन के बाद देना है। यूरिया 20 से 25 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो हमें देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कीटनाशक के बारे में। यह हमें 30 से 35 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। कीट जो धान में लगते हैं जैसे तना छेदक, पत्ती लपेटक और रोग, फफूंद जनक रोग इसमें लग जाते हैं, उसके लिए आपको क्लोरोपाइरिफॉस ट्राइसाइक्लोजोल का छिड़काव आपको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जिंक की पूर्ति की। 35 से 40 दिन के बाद आपको जिंक का प्रयोग करना है। यदि पत्तियां पीली हों या धारियां दिखें तब आपको जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना है। आपको चूना भी 2 किलो प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरी खाद के बारे में। 50 से 55 दिन बाद फूल निकलने से पहले आपको प्रयोग करना है। यूरिया 15 से 20 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 5 किलो प्रयोग करना है। अंतिम छिड़काव की हम लोग बात करें तो 60 से 65 दिन बाद दाना भरने के समय आपको करना है। कीट और फफूंद से सुरक्षा के लिए आपको थायोमेथोक्साम और ट्राइसाइक्लोजोल का प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे कटाई की तैयारी की। 100 से 120 दिन के बाद आपको कटाई करना है। जब 80 से 85% बालियां पीली पड़ जाएं, कटाई से 10 दिन पहले आप पानी रोक दीजिए, फिर आपको कटाई कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण सुझाव जिनका आपको ध्यान देना चाहिए, सभी दवाओं का छिड़काव सुबह या शाम के समय ही आपको करना चाहिए। खाद और दवा की मात्रा मिट्टी की जांच पर आधारित हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फसल की निगरानी करते रहें। पत्तियों का रंग, कल्लों की संख्या, रोग कीट के लक्षण, इन संकेतों को समय पर पहचान कर आप नुकसान से बच सकते हैं और बम्पर उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं है, ये विज्ञान के साथ जुड़कर चमत्कार करने की कला है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाई तक यह पहुंच सके। और ऐसी ही वैज्ञानिक खेती की तकनीक जानने के लिए चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।